हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। टारगेट नॉर्सेट की सीरीज़ में आज का हमारा टॉपिक है ग्लासगो कोमा स्केल, जिसे हम शॉर्ट में जीसीएस कहते हैं। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें हर एक एग्जाम में एक या दो क्वेश्चन श्योर आता है। तो स्टार्ट करते हैं। अब ग्लासगो कोमा स्केल का मेन पर्पस क्या है या इसका यूज़ क्या है? इट इज़ यूज टू असेस न्यूरोलॉजिकल फंक्शन ऑफ द पर्सन। किसी पर्सन के न्यूरोलॉजिकल फंक्शन को असेस करने के लिए हम ग्लासगो कोमा स्केल का यूज़ करते हैं। अब ये दिया किसने था? गिवन बाय ब्रियान जेनेट एंड ग्राहम टेस्डेल। ये दो ग्लासगो यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर थे जिन्होंने ग्लासगो कोमा स्केल को दिया था। कब दिया था? 1974 में। अब जो ग्लासगो कोमा स्केल के हम 3 कंपोनेंट पढ़ते हैं, जिसको हम EVM बोलते हैं। ई में आता है हमारा आई ओपनिंग, वी में आता है वर्बल रिस्पॉन्स एंड एम में आता है हमारा मोटर रिस्पॉन्स। तो ग्लासगो कोमा स्केल का जो हमारा मैक्सिमम स्कोर होता है वो होता है हमारा 15, और जो हमारा मिनिमम स्कोर होता है वो होता है हमारा 3। नॉर्मल इंडिविजुअल का EVM स्कोर जैसे GCS स्कोर कितना होता है? मैक्सिमम 15 होता है। और किसी भी इंडिविजुअल का मिनिमम स्कोर 3 होता है। अगर वो डेड नहीं है तो उसका मिनिमम स्कोर 3 होता है। और किसी का भी GCS स्कोर 0 नहीं हो सकता। अब हम ग्लासगो कोमा स्केल के हर एक कंपोनेंट को डिटेल में पढ़ेंगे, जिसमें सबसे पहला है आई ओपनिंग, फिर हम पढ़ेंगे वर्बल रिस्पॉन्स को, और थर्ड हम पढ़ेंगे मोटर रिस्पॉन्स को। अब हम सबसे पहले देखते हैं आई ओपनिंग। आई ओपनिंग में हम पेशेंट का रिस्पॉन्स चेक करेंगे। अब पेशेंट के पास जाके अगर पेशेंट स्पॉन्टेनियस आई ओपनिंग कर रहा है, मतलब अपने आप ही वो आई ओपन कर रहा है, तो हम उसको देंगे 4 मार्क्स। अगर वो आई ओपन नहीं कर रहा है, आईज क्लोज है, तो हम उसको साउंड की स्टिमुलाई देंगे। हम उसका नाम पुकारेंगे, जैसे हेलो रमेश। अगर उसके बाद वो आई ओपन कर रहा है तो हम उसको देंगे 3 मार्क्स। अगर उसके बाद भी वो साउंड देने के बाद भी वो आई ओपन नहीं कर रहा है तो हम उसको पेन स्टिमुलाई देंगे। पेन स्टिमुलाई हम कहाँ दे सकते हैं? आईज के ऊपर ग्लैबुला वाले पार्ट में हम उसको पिंच कर सकते हैं, या पिन्ना एयर के पिन्ना वाले पार्ट में हम पिंच कर सकते हैं, या नेल बड में हम उसको पिंच कर सकते हैं। अगर उसके बाद वो आई ओपन कर रहा है तो हम उसको 2 मार्क्स देंगे। अगर उसके बाद भी पेन स्टिमुलाई देने के बाद भी वो अगर आई ओपन नहीं कर रहा है, मतलब नो आई ओपनिंग, किसी भी तरीके से वो आई ओपन नहीं कर रहा है, तो हम उसको 1 मार्क्स देंगे। अब दूसरा हम देखेंगे वर्बल रिस्पॉन्स। अब वर्बल रिस्पॉन्स में हम पेशेंट के पास गए। पेशेंट ओरिएंटेड है टाइम, प्लेस और पर्सन के लिए, कि मतलब अच्छी तरह बात कर रहा है, उसको टाइम के बारे में पता है, उसको प्लेस के बारे में पता है, उसको खुद के बारे में पता है, तो हम उसको 5 मार्क्स देंगे। अगर पेशेंट थोड़ा सा कंफ्यूज लग रहा है, जैसे कि अगर हम उसके पास कोई इंडिविजुअल खड़ा है, हमने पूछा कि ये कौन है, तो वो बोल रहा है ये नोन तो है लेकिन मुझे पता नहीं है कौन है, तो वो थोड़ा सा कंफ्यूज लग रहा है पेशेंट, तो हम उसको 4 मार्क्स देंगे। अगर वो इनएप्रोप्रिएट वर्ड बोल रहा है, मतलब कि जो वो वर्ड्स निकाल रहा है वो कंडीशन के अकॉर्डिंग नहीं है, मतलब कि अगर हम उसको टाइम के बारे में पूछ रहे हैं तो वो किसी मूवी के बारे में बात कर रहा है या किसी पर्सन के बारे में बात कर रहा है, मतलब इनएप्रोप्रिएट वर्ड निकाल रहा है, तो हम उसको देंगे 3 मार्क्स। अब जो ऊपर हमने तीनों कंडीशन देखी, इसमें जो पर्सन का वर्बल रिस्पॉन्स होता है वो क्लियर होता है, मतलब जो वो बोलेगा हमें क्लियरली वर्ड समझ में आएंगे। जैसे ओरिएंटेड है तो वो क्लियर वर्ड बोलेगा, कंफ्यूज है मतलब वो कंफ्यूज है लेकिन जो वर्ड बोलेगा वो हमें समझ में आते हैं, और इनअप्रोप्रिएट वर्ड में वो भी क्लियर बोलेगा लेकिन वो कंडीशन के अकॉर्डिंग नहीं बोलेगा। लेकिन जो हमारी 4th कंडीशन आती है इनकॉम्प्रिहेंसिव वर्ड, इसमें क्या करेगा, जो पेशेंट बोलेगा वो हमें वर्ड समझ में नहीं आएंगे, वो क्लियरली नहीं बोलेगा, तो इस कंडीशन में हम उसको देंगे 2 मार्क्स। अब जो लास्ट पॉइंट आता है हमारा नो रिस्पॉन्स। अगर हमने कोई भी वर्बल स्टिमुलाई दिया और उसका कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आता है तो हमारे लास्ट उसको हम देंगे 1 मार्क्स। अब थर्ड हम देखते हैं मोटर रिस्पॉन्स। अब हम इसमें पेशेंट को स्टिमुलाई देंगे और पेशेंट का मोटर रिस्पॉन्स असेस करेंगे। हमने पेशेंट को कमांड दी, अगर उस पेशेंट ने उस कमांड को ओबे कर लिया तो हम उसको 6 मार्क्स देंगे। जैसे हमने उसको बोला पेशेंट को हाथ उठाने के लिए, और पेशेंट ने हाथ उठा लिया तो हमने उसको कितने मार्क्स दे दिया? 6 मार्क्स दे दिए। अगर हमने उसको कमांड दिया और उसने ओबे नहीं करा तो हम क्या देंगे? उसे पेन स्टिमुलाई देंगे, और पेन स्टिमुलाई देने के बाद वो कमांड को ओबे कर ले रहा है तो हम उसको देंगे 5 मार्क्स। थर्ड पॉइंट हम देखेंगे, पेशेंट को पेन स्टिमुलाई देने के बाद भी वो पेशेंट कमांड को ओबे नहीं करता है, लेकिन क्या करता है, वो कोशिश करता है कि जहाँ पर हम उसको पेन स्टिमुलाई दे रहे हैं वहाँ से अपना हाथ विड्रॉ करने के लिए, तो उस कंडीशन में हम उसको देंगे 4 मार्क्स। हमारा 4th पॉइंट है, इसमें पेशेंट को पेनफुल स्टिमुलाई देने में पेशेंट एबनॉर्मल फ्लेक्शन शो करता है। जो एबनॉर्मल फ्लेक्शन मतलब कि हाथों को बेंड करेगा, और जो फ्लेक्शन का क्या मतलब होता है, अपनी एक्सट्रीमिटी को सेंटर लाइन की ओर को लेके आएगा। इसको हम बोलते हैं डीकॉर्टिकेट। अब इस कंडीशन में हम पेशेंट को 3 मार्क्स देंगे। और जो हमारा 5th पॉइंट है, इसमें क्या करेंगे, हम पेनफुल जब स्टिमुलाई देंगे तो वो एबनॉर्मल एक्सटेंशन दिखाएगा। एक्सटेंशन मतलब कि अपनी बॉडी एक्सट्रीमिटी को सेंटर लाइन से बाहर की ओर को ले जाना, इसको हम बोलते हैं डिसेरिब्रेट। तो इस कंडीशन में हम पेशेंट को 2 मार्क्स देंगे।
अगर हमारा लास्ट 6 पॉइंट है, इसमें क्या होगा, पेशेंट कोई रिस्पॉन्स नहीं दिखाएगा, हम कितने भी स्टिमुलाई दे दें उसे तो उसका कोई भी रिस्पॉन्स नहीं होगा, नो रिस्पॉन्स। तो इस कंडीशन में हम पेशेंट को देंगे 1 मार्क्स। अब हमने सारी स्कोरिंग देख ली। अब हमें कंडीशन दी जाती है, जैसे कि पेशेंट साउंड में आई ओपन कर रहा है या इनअप्रोप्रिएट वर्ड बोल रहा है और कमांड ओबे कर रहा है, तो उसका जीसीएस स्कोर क्या होगा। तो इसमें साउंड में आई ओपन कर रहा है तो मतलब उसका 3 हो जाएगा, और इनअप्रोप्रिएट वर्ड बोल रहा है तो 3 हो जाएगा, और ओबे कमांड कर रहा है तो 6 हो जाएगा। तो उसका टोटल जीसीएस स्कोर हो जाएगा 6 + 3 + 3, मतलब 6 3 9 9 3 12। तो उसका जीसीएस स्कोर हो जाएगा 12। हम एक और कंडीशन देखते हैं, जैसे कोई पेशेंट इमरजेंसी में एडमिट है और वो पेन स्टिमुलाई देने में आई ओपन कर रहा है, साथ में जब हम उसको वर्बल रिस्पॉन्स दे रहे हैं तो वो कंफ्यूज्ड है, और साथ में क्या कर रहे हैं, जब हम उसको पेन स्टिमुलाई दे रहे हैं तब वो हमारी कमांड को ओबे कर रहा है। तो उसका जीसीएस स्कोर क्या है। तो हमने क्या देखा कि वो पेन स्टिमुलाई देने में आई ओपन कर रहा है, साथ में कंफ्यूज्ड है। अगर हम वर्बल रिस्पॉन्स दे रहे हैं तो वो कंफ्यूज्ड है, और साथ में हम क्या देख रहे हैं कि पेन स्टिमुलाई देने में वो हमारी कमांड को ओबे कर रहा है। तो उसका कितना हो जाएगा 5। तो उसका हमारा जीसीएस स्कोर कितना हो जाएगा 2 + 4 + 5, 5 और 4 9 9 10 11, जो उसका जीसीएस स्कोर हो जाएगा 11। अब हम ऐसे ही क्वेश्चन इसके एमसीक्यू वाले वीडियो में सॉल्व करेंगे। अब हम इसके कुछ डायरेक्ट क्वेश्चन देखते हैं, जैसे मैक्सिमम जीसीएस स्कोर कितना होता है 15, मिनिमम जीसीएस स्कोर कितना होता है 3, टोटल स्कोर कितना होता है 15, जिसमें आई ओपनिंग के लिए 4, वर्बल रिस्पॉन्स के लिए 5, मोटर रिस्पॉन्स के लिए 6, और इनका मिनिमम स्कोर कितना होता है 1 1 1। तीनों का मिनिमम स्कोर 1 1 1 होता है। अगर हमारा जीसीएस स्कोर 13 से 15 के बीच में आता है तो उसमें हम बोलेंगे कि माइल्ड हेड इंजरी हुई है। अगर 9 से 12 के बीच में आता है तो हम बोलेंगे मॉडरेट इंजरी है। अगर 3 और 8 के बीच में आता है तो सीवियर हेड इंजरी हुई है। अगर हम क्वेश्चन में आता है कि कोई कोमा वाला पेशेंट है तो उसका जीसीएस स्कोर कितने से नीचे होगा, तो अगर किसी का जीसीएस स्कोर 8 या 8 से नीचे होता है तो हम उसको कोमा की स्टेज बोलते हैं। ये क्लास यहीं पर ही खत्म होती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे आपको आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिले। थैंक यू।